सभी साथियों को जय भीम जय संविधान। साथियों, इसमें एक खबर खूब ज़्यादा चर्चा में है और एक खबर साथियों बेहद ही दुखद खबर है कि अब हमारे देश के सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर भी अब हमला होने लगे हैं। यानी देश के लाखों करोड़ों नागरिकों को जहां पर एक आस्था, एक उम्मीद, एक न्याय का उम्मीद जो जुड़ा रहता है, जिस पर उम्मीद जुड़ा रहता है, और वही खुद सुरक्षित साथियों अभी हमारे देश में नहीं है। और किसके वजह से? तो कुछ हिंदूवादी, पाखंडवादी, कुछ मनुवादी विचारधाराओं के वजह से। तुरंत जो है पाखंडियों का आस्था आहत हो जाती है और वो लोग अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से, संविधान से ऊपर समझते हैं और ये समझते हुए हमला कर देते हैं। और कल साथियों कुछ ऐसा ही हुआ है। कल सोमवार को 6 अक्टूबर को हमारे देश के सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ एक मामले पर सुनवाई कर रहे थे। उसी समय पाखंडी, एक मनवादी जो है एडवोकेट, सीजेआई के ऊपर जूता फेंक कर हमला करने की कोशिश करते हैं। आज हम साथियों इसी बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। आखिर ये मनवादी एडवोकेट इस प्रकार से कृत्य क्यों किया और उनके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन ने अभी तक क्या कार्रवाई किया, किन किन तमाम धाराओं के तहत इनके ऊपर कार्रवाई चल रहे हैं, आगे इनके साथ क्या होना चाहिए। और हमारे देश के सीजेआई BR गवई साहब इस कृत्य को लेकर क्या टिप्पणी किए, क्या कुछ कहा है, सब कुछ साथियों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। बस इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन समय समय पर पहुँचता रहे। सबसे पहले साथियों मैं आपको बता दूं कि ये घटना किस दिन का है। तो मंडे का साथियों ये घटना है। मंडे का ये घटना है, यानी कि 6 अक्टूबर का, 6 अक्टूबर 2025, यानी कि साथियों कल का ये घटना है। 6 अक्टूबर को हमारे देश के सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई साहब के अध्यक्षता वाली पीठ जो है एक सुनवाई कर रहे थे एक मामले पर। उसी समय एक एडवोकेट, जिस एडवोकेट का साथियों नाम है राकेश किशोर, मैं थोड़ा कंफर्म हो जाना चाहता हूँ, राकेश किशोर ही नाम है। एक एडवोकेट है, जो एडवोकेट का नाम है राकेश किशोर, मनवादी एडवोकेट है राकेश किशोर। इन्हीं के द्वारा साथियों क्या किए गए हैं, सीजेआई साहब BR गवई साहब के ऊपर अपना जूता खोलकर फेंकने का कोशिश किया, मारने का कोशिश किया। आप इसे अटैक, इसे आप हमला ही कर सकते हैं, हमला किया। लेकिन उसी समय वहाँ पर मौजूद जो सिक्योरिटी गार्ड थे, जो वहाँ पर रक्षा करने वाले जो सुरक्षाकर्मी थे, उन लोगों ने जो है राकेश किशोर को जो है हमला करते हुए रोक लिया। यदि नहीं रोकता तो फिर सीधे सीजेआई साहब के ऊपर हमला होता। और जब सुरक्षाकर्मी उनको रोका, जब उन्हें पकड़ लिया गया, जब उसे वहां से ले जाने लगे सुरक्षाकर्मी, उस समय बिल्कुल सावरकर, जिस तरह से केशव बलिराम हेडगवार, गोलवरकर जिस प्रकार से नारा लगाते थे, उसी प्रकार से नारा लगाते हुए गया कि हम नहीं सहेंगे हिंदू का अपमान, सनातन का अपमान। ये साथियों नारा लगाते हुए गया। हानि इनको आहत हो गई थी। किस लिए आहत हुई थी आप लोगों को पता होगा साथियों। 16 सितंबर को जब हमारे देश के सीजेआई साहब के द्वारा एक याचिका पर सुनवाई किए थे, और वो याचिका था साथियों खजुराहो में जो है एक विष्णु
मंदिर को लेकर जो है एक पिटीशन पहुंचा हुआ था, जिन्हें फिर से सौंदर्यीकरण के नाम पर जो उस मूर्ति को बनाना चाहते थे, और यही वाली याचिका पहुंचे हुए थे। इस याचिका को खारिज कर दिए थे और सीधे कहा था कि आप जो है कट्टर विष्णु का जो है भक्त हैं, तो आप अपने विष्णु से ही कहिए, कुछ करें, आप प्रार्थना करिए। ऐसा टिप्पणी साथियों हमारे सीजेआई साहब किए थे। ऐसा क्यों किए थे? क्योंकि जो याचिकाकर्ता थे उस याचिकाकर्ता का कहना था कि हम कट्टर विष्णु का भक्त हैं। तो आप जब खुदे कट्टर हैं तो आप खुदे कर लीजिए, खुदे प्रार्थना करिए। तो कुछ गलत भी साथियों नहीं कहा था, और इस बात को जो है इसलिए कहा था क्योंकि सीजेआई साहब ने साफ तरीके से कहा कि ये जो विषय है ये एसआई से जुड़ा हुआ विषय है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग से जुड़ा हुआ ये विषय है। जब तक ये एसआई इस पर कुछ ऑर्डर ना दे तब तक हम कुछ इसमें दखल कर सकते हैं। ये मामला है एसआई से जुड़ा हुआ। अगर ये एसआई और आपसे अगर जुड़ा हुआ कोई मामला रहता तो हम सुनवाई करते हैं। सीजेआई साहब ने सीधे कहा कि जो पुरातात्विक विभाग का विरासत है उस विरासत में हम दखल अभी नहीं देंगे, पहले एएसआई ही इस पर डिसाइड करेगा कि यहाँ पर काम होगा या नहीं होगा, क्योंकि इतिहास से जुड़ा हुआ ये समझ लीजिएगा स्मारक है, और हम इस पे जो है पूर्ण तरीके से मरम्मत करने के लिए या तो फिर जो मूर्ति टूट गया है उस मूर्ति को ठीक करने का अनुमति नहीं देंगे। ये साथियों सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई साहब ने कहा था। अब इसी चीज़ को जो है मनुवादियों का हाथ लग गया कि सनातन धर्म पर टिप्पणी कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, और इसी चीज़ को साथियों जो है ना भड़ास निकालते हुए, इसी चीज़ का गुस्सा निकालते हुए अब 6 अक्टूबर को जो है ना क्या किए, जूता फेंक के मारने का प्रयास किया गया, जो साथियों कई बहुत बड़ी निंदनीय घटना है। जितना भी बड़ा समझिए उतना ही छोटा लगेगा आपको। बहुत बड़ी ये घटना है। जब एक दलित जस्टिस को ये लोग जो है नहीं छोड़ रहे हैं, तो फिर एक आम दलित लोगों के साथ क्या करते होंगे ये मनवादी लोग, ये पाखंडी लोग। आप सोच सकते हैं कि देश के न्यायपालिका का सबसे बड़ी पद में बैठने वाले सीजेआई साहब जो खुद सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं, सुरक्षित नहीं है, तो आम देश के नागरिकों को साथ ये लोग क्या करते होंगे, आम दलितों के साथ क्या करते होंगे, आप समझ सकते हैं। अब साथियों इनके ऊपर जो कार्रवाई होगा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो विकास सिंह है सुप्रीम कोर्ट के जो बार एसोसिएशन है, सुप्रीम कोर्ट के जो बार एसोसिएशन है उसका साथियों जो अध्यक्ष है विकास सिंह का साथियों कहना है कि हम जो है इसे बार एसोसिएशन का जो ये अस्थाई जो सदस्य है, इस सदस्य के पद से इसको हम हटा देंगे। 2011 से साथियों जो है ये एडवोकेट, ये मनवादी एडवोकेट जिसका नाम है राकेश किशोर, ये एडवोकेट 2011 से सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन का अस्थाई अध्यक्ष है, अस्थाई सदस्य है, सॉरी। अब वहाँ से जो है उसे अब हटाया जाएगा। और जो विकास सिंह है जो बार एसोसिएशन का जो हेड, जो अध्यक्ष है, उनका कहना है कि इस एडवोकेट के ऊपर ठोस से ठोस कार्रवाई होना ही चाहिए, कानून से बढ़कर ये नहीं है, ये कहना साथियों। यानी कि विकास सिंह जो है सुप्रीम कोर्ट के जो बार एसोसिएशन का जो अध्यक्ष है, वो भी जो है इस समय जो है काफ़ी एक्टिव और काफ़ी मतलब रुतबा में काफ़ी एक्शन के में भी दिखाई दे रहे हैं, और एक्शन लेते हुए ये कह दिया कि भैया विकास सिंह के द्वारा कहा गया कि अब जो है हम राकेश किशोर को अपने सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के पूरे जो अस्थाई सदस्य में तौर पर जो है उसको यहाँ से हटाएंगे, इसके ऊपर ठोस कार्रवाई आगे होनी चाहिए, ये साथियों कहना है। अब साथियों जो हमारे देश में फिलहाल जो कानून है, जिस कानून के तहत ये कार्रवाई होगा, वो कानून है साथियों BNS, आप लोग जानते हैं भारतीय न्याय संहिता। तो भारतीय न्याय संहिता का साथियों सेक्शन है 132।
132 में कहा गया है, बीएनएस की धारा 132 में ये प्रोविजन किया गया है कि किसी लोक कर्मचारी को, किसी सरकारी कर्मचारी को यदि कोई व्यक्ति हमला करके बाधा डालने का कोशिश करता है तो वैसे स्थिति में सेक्शन 132 के तहत, सेक्शन 132 के तहत कार्रवाई होगा, एफआईआर दर्ज होगा। क्या होगा? एफआईआर दर्ज होगा। तब साथियों बताइए कि राकेश किशोर जो है वो तो सीजेआई साहब को कार्य करने में बाधा डाला, तो इसके ऊपर भी क्या होगा? बीएनएस के सेक्शन 132 के तहत होगी भैया, एफआईआर दर्ज हो गया है। इसमें सजा की प्रावधान है 2 साल। हालांकि ये बहुत बड़ा जो है सेक्शन नहीं है, सजा की प्रावधान है 2 साल, आने की ये जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस में नहीं आता है, ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आता है। ये एक वैल्यूएबल जो है केस है, अवेलेबल धारा है, यानी कि इसमें आसानी से जमानत हो जाएगी। लेकिन राकेश किशोर को सिर्फ इस बीएनएस के तहत ही मुकदमा नहीं होगा, बल्कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो रूल एक्ट है, जो नियम बना हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, उसका अगर कोई वायलेशन करता है तो उस नियम का भी जो है ना के तहत कार्रवाई होगा। तो सुप्रीम कोर्ट का जो नियम है, रूल जो है 2013 सुप्रीम कोर्ट का रूल नियम 13, सुप्रीम कोर्ट रूल नंबर रूल 2013, ये जो है इसके तहत भी जो है कार्रवाई होगा। साथ ही साथ एडवोकेट, अगर वकील लोग अगर अपनी मर्यादा में, अपनी हिसाब से अगर नहीं चलते हैं तो फिर भैया उनके ऊपर भी होगा अलग धारा के तहत जो है सेक्शन, जिसके लिए कानून बना हुआ है, द एडवोकेट एक्ट कानून बना हुआ है। आप लोग को पता होगा द एडवोकेट एक्ट कानून बना हुआ है, द एडवोकेट एक्ट कानून बना हुआ है 1961। ये जो द एडवोकेट एक्ट जो कानून बना हुआ उसके तहत भी कार्रवाई होगा। सुप्रीम कोर्ट का जो रूल नियम है उसके तहत भी कार्रवाई होगा। बीएनएसएस के जो बीएनएस की जो धारा है उसके तहत भी कार्रवाई होगा। तो तमाम जो है धाराओं के तहत उनके ऊपर कार्रवाई अब साथियों होने वाला है। तो कुल मिला के साथियों आप ये कह सकते हैं कि देश के अंदर जो है जातिवाद चरम सीमा पर है। मनवाद व्यवस्था के मानने वाले लोग, पाखंडी लोग जो है नहीं चाहते हैं कि हमारे लोग जस्टिस बने। हमारे लोगों को देखिए, इनको ये तकलीफ़ नहीं है कि भगवान विष्णु पर टिप्पणी किया है, इन लोगों को तकलीफ इस बात से है कि एक दलित जस्टिस को ऐसे बोलने का हिम्मत कैसे हो गया, वो तो दलित है ना। इन लोगों को जातिवादी लोग जो है जातिवाद करते हैं, इनको तकलीफ इसी से नहीं है कि उन्होंने ये बयान दिया, तकलीफ इसी से है कि एक दलित है ही। तो साथियों पाखंडी मनवादी लोग जब तक इस देश में रहेगा तब तक इस तरह से जातिवाद चरम सीमा पर रहेगा। और इस प्रकार से कृत्य करना एक बहुत बड़ा ऑफेंस साथियों माना जाना चाहिए और इसके ऊपर ठोस कार्रवाई होना चाहिए। बाकी बात जस्टिस साहब ने क्या कहा आप लोग को पता है। जस्टिस साहब ने इस चीज़ों को लेकर सीधे कहा कि हमको इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ये लोग कुछ करे उछल कूद करे, हमको कोई मतलब नहीं है इन लोगों से, इससे हमको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इसके बाद जिस समय विष्णु पर टिप्पणी किए तो उस समय भी कहा गया, उस समय भी बोले थे कि मेरा कोई ऐसा बयान नहीं था जो बयान किसी लोगों का आस्था को याद करता हो, लेकिन किसी को याद हो जाता है। आप लोगों को पता ही है, भगवा कलर में, बैंगनी कलर में, कभी ढकना कलर में जो है इन लोगों को याद हो जाता है। तो ये लोग कलर में जो है याद होने वाले लोग हैं, तब भगवान पर करेंगे कुछ टिप्पणी तो भैया 3 लोगों को तो याद होबे करेगा। भगवत साथियों इस विषय पर आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।